बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आप सब लोगों को एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। मतलब जो साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जो वो थोड़ा बहुत खाना शुरू हो जाते हैं, ठोस ग़िज़ा के हवाले से ही मेरी ये एक रेसिपी है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो ये एक बहुत ही एक मुनफरद सी रेसिपी है और एक अच्छा इतना बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। आपका बच्चा यकीनन ये बड़े शौक़ से खाएगा। आप ये बनाइएगा तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो जो असल मेन मकसद है वो यही है कि आप लोग घर में बनाएं बच्चों के लिए चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जनाब कि मैं कर क्या रही हूँ आप लोगों के लिए। एक बेहतरीन सा एक नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, जो 1 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो इसको खा सकते हैं ईज़िली। तो जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मेरे पास है ये दूध और ये देसी घी है, इसमें 2-3 चम्मच है मेरे पास। और जनाब ये है हमारे पास एक अंडा और ये है आटा। तो बेहतरीन सी बनी। अब सब की जो ख़ासियत है वो आप लोगों को पता ही है कि दूध की अगर हम अफ़ादियत बताने लगे तो यूँ समझें कि भई आपने सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ये इसकी इंतहाई अहमियत है, बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, इसमें कैल्शियम होता है। और दूसरी बात, देसी घी। अच्छा, आजकल जो है ना एक ट्रेंड है कि भाई देसी घी बच्चे शौक़ से नहीं खाते। उन्हीं की आजकल ये एक ट्रेंड है कि बच्चे जो हैं और ख़ास तौर पे माएँ भी हैं, वो ये कहती हैं कि भाई देसी घी जो है वो पसंद नहीं है, बच्चों की इसकी स्मेल नहीं पसंद, ये वो। लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए आप लोगों को कि जो देसी घी है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और सबसे शुरू में लोग जो थे वो देसी घी ही यूज़ करते थे और उसके बहुत फ़ायदे हैं। कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आती और इंतहाई ये ताकत से भरपूर एक ग़िज़ा है बच्चे के लिए। और अच्छा, इसके बाद है जी अंडा। ये भी एक परफ़ेक्ट है ग़िज़ा बच्चे के लिए हर हवाले से। और साथ ही है जी हमारा गंदम का आटा। अच्छा, ये चक्की का आटा है, इसको आप ये तो इसमें कोई भी ऐसे आप देखें, चारों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इतने बेहतरीन और लाजवाब हैं कि बच्चा अगर ये चीज़ें खाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो ताकत भी आएगी, तवानाई भी आएगी और वो उसकी सेहत अच्छी होगी और वो ग्रो करेगा इंशाल्लाह, अच्छी नशोनुमा उसकी होगी। और बच्चे जो हैं वो यही नहीं कि 1 साल के बच्चे, जो इससे बड़ी उम्र के बच्चे हैं वो भी इसको खा सकते हैं। और अक्सर जो है वो नाश्ता नहीं करते सुबह, छोटे-छोटे बच्चे अक्सर ये पापड़-शापड़ खा के और अपना वो मैदा का बुरा हाल करते हैं। तो प्लीज़ आप बच्चों को इस चीज़ से मना करें और ये इनको अच्छी चीज़ों की तरफ लाएँ और घर की चीज़ों की लाएँ। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब ये चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी बता दी हैं कि मैंने ये चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अंडा इसमें डालते हैं। अंडा तोड़ती हूँ सबसे पहले मैं। इसको चम्मच से अच्छे तरीके से हिला लिया। अब देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये दूध डाल रही हूँ। देखिए तकरीबन यूँ समझ लें कि 3-4 चम्मच जो है ना वो दूध के मैंने इसमें डाले। ठीक है, अंडा भी इसमें आ गया। अच्छा जी, अब इसमें जाके हम इसमें 2 चम्मच जो हैं ये आटे के डालेंगे। देख रहे हैं? अच्छा, इसको अब हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसके बिल्कुल भी लम्स जो है वो ना हो। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने हिला लिया। अब इसमें देखेंगे 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी को ज़हन में रखें आप लोग। अच्छा, ये मैं ज़रा थोड़ा बना रही हूँ थोड़ा नमकीन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो और इसी तरीके से ये देखें कितनी चुटकी, बिल्कुल चुटकी से भी उसका चौथा हिस्सा चुटकी का भी होगा जो मैंने इसमें डाला है। ये सिर्फ हम बच्चों का टेस्ट उसका अच्छा सा बना रहे हैं ताकि बच्चा जो है हमारे शौक़ से खाए। उसके शौक़ को भी आप मद्देनज़र रखा करें। जैसे हम अपने खानों में वो करते रहते हैं ना, भी डेली एक ही चीज़ खा के थक जाते हैं, तो बच्चे भी तो बेचारे वही होते हैं ना, उनका भी तो दिल करता है कोई कुछ कभी कुछ। तो लेकिन आप शौक़ से बनाया करें तो इंशाल्लाह ज़रूर खाएँगे। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बेहतरीन। अब मैं फ्राई पैन में रखती हूँ ऊपर। अच्छा, अब ये जो देसी घी थी मैंने दिखाया आपको, अब इसमें तकरीबन हम 2 चम्मच अपना देसी घी जो है वो डाल रहे हैं। ज़रा गर्म होने देते हैं। अच्छा, इसको आपने ना मतलब बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल लाइट सी मैंने वो आंच पे रखा हुआ है, चूल्हा किया हुआ है। तो अब जनाब मैं अपना ये जो बैटर है वो इसमें डालती हूँ। घी इसके अंदर जा चुके हैं और अब इसको अपने आराम से, ये देखिए
ये हो कि ये ना गोलाई में बने, अच्छी बात तो ये है। अब मैं इसको ज़रा पकड़ के रखती हूँ पैन को, ताकि ये हिले ना, और ये आहिस्ता आहिस्ता से अच्छी सी हमारी एक बन जाए। आँच मैं बिल्कुल हल्की रखी हुई है, और ये आप लोग महसूस करें कि हल्का हल्का से ये नीचे से हो रहा है, ये बन रही है, रोटी के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैंने आपको ये भी बतानी थी, ये तो मैंने आपको बताया ना नमकीन का। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको मीठा करें, तो फिर आप यूँ करें कि इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हनी का डाल लें, ठीक है, शहद डाल लें उसमें, और इसको इसी तरीके से बना लें जैसे मैंने बनाया। इसमें नमक और वो काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो आपके पास शहद नहीं है बिलफर्ज, तो फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी को थोड़ा वो आप उसका हाँ ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें। उसके बाद वो जो बारीक सा होगा ना, जैसे जैसे मैंने नमक डाला है उसी तरीके से थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मिकदार में चीनी वो डाल लें, और उसको इसी फॉर्म में बना लें। और बच्चे आप देखेंगे कि कितने शौक से खाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो जब अगर फ़र्ज़ करें आपके एक बच्चे ने ये एक पूरी भी खा ली ना, तो भी आपका, मैं कहती हूँ, मकसद पूरा हो गया कि आपके बच्चे ने बेहतरीन, यूँ कह सकते हैं कि आपके बच्चे ने डट के नाश्ता किया है, छोटे बच्चे ने। तो ये एक बड़ी बेहतरीन है। अब ये हो रही है, अब इसको होने देते हैं, फिर मैं इसको पलटती हूँ। लेकिन ज़रा ये पूरे पैन के अंदर जो है ना वो घूम रही है हमारी रोटी बेहतरीन सी। अब मैं इसको पलटती हूँ। ये लें, फिर से हमने देख कर लिए। अब देखें कितना, इसको तकरीबन मैं 5 मिनट तक मैंने इसके ऊपर रखा है। जो आटा था इसके अंदर वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है, फर्स्ट क्लास सा। और ये देखें कलर कितना प्यारा है। उसका कलर इसीलिए ऐसा है क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है, ठीक है। तेज़ी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, सुकून से बनाएं, मज़ेदार सा बच्चों के लिए, खुश होकर बनाएं, ताकि बच्चा भी आपका खुश होकर खाए। दोनों साइडों से इसका बेहतरीन से इसका कलर आ चुका है। बस इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन बच्चों के लिए नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। यानी फर्स्ट क्लास जो है ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए रेडी हो चुका है। आप यकीन करें इतना ये नरम बना है और बहुत अच्छा बना है। तो आप ज़रूर ये बच्चों के लिए बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को अगर आपने बना के दिया, क्योंकि इस पर इतनी कोई ख़ास ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आपके पास ना हो। दूध होता है, मसला घी भी होता है, और ये चीज़ें सारी होती हैं घर पे। तो आप ये इजीली बच्चों के लिए बना सकती हैं। अगर आपके बच्चों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।